12 अप्रैल हनुमान जयंती को चैत्र पूर्णिमा के दिन महासंयोग बन रहा है। तो दोस्तों, इस उपाय को करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। देवता जब देते हैं तो पल्ला झाड़ के देते हैं, और भोले जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। आप मुझे दोगे, आप मुझे दोगे, मुझे है विश्वास। और भगवान शंकर जी थोड़ा नहीं देते, शिव तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। जो शिव पुराण के वचन पर विश्वास करता है, जो स्कंद पुराण के वचन पर विश्वास करता है, उसको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत लोग कहते हैं दोस्तों कि क्या होता है शिव जी पर जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से, क्या होता है भगवान शंकर जी पर बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाने से, क्या होता है दुर्वा चढ़ाने से, क्या होता है अक्षर चढ़ाने से, और तो और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि क्या होता है भगवान शंकर जी की कथा सुनने से। तो दोस्तों, मैं आज के कुछ आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो 12 तारीख को चैत्र पूर्णिमा पड़ रही है, तो इस दिन बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। तो इस दिन एक बहुत ही अचूक उपाय आप करके आप अपने घर की बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये कथा प्रदीप मिश्रा जी सुना रहे हैं, तो उन्हीं में से एक कथा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो यहाँ अंजना माता भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि तुमने मातव्य ऋषि से कहना माना है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी। तो भगवान शंकर जी कह रहे हैं, मैं अपने तेज पवन को देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में मैं भेजूंगा, और तुम्हारे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी उसका नाम हनुमान होगा। सुनो अंजना, प्रथम बार मैंने तुम्हें एक भोग लाकर दिया था। 56 भोग में प्रथम भोग तुमने मुझे लाकर दिया, और आखिरी के 5 भोग रख गए थे। तो सुनो अंजना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से एक नहीं 6 पुत्रों को जन्म होगा। और समय आया और समय के अंतर्गत माँ अंजना को सुंदर आनंद सा पवन तय संकट है मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय बसहु सुरभू। तो अंजना माता को हनुमान जी ने गर्भ में आए, और फिर हनुमान जी का चैत्र पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। तो दोस्तों, चलिए हम उपाय बताते हैं। हनुमान जी की उल्टे पैर का सिंदूर लीजिए, और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए, और अपने जैसे आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, आपका काम रुक गया है, तो आप उस सिंदूर से स्वास्तिक का निर्माण कर दीजिए। कभी आपकी फैक्ट्री घाटे की ओर नहीं जाएगी। और दोस्तों, दूसरा उपाय, हनुमान जी को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आंकड़े की पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, और तीसरी पीपल के पत्ते की। अगर आपको बहुत बड़ी बीमारी ने घेर रखी है तो पीपल के पत्ते की माला बनाओ, और वह भी 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का पाठ का स्मरण कीजिए दोस्तों। और हर पत्ते पर गांठ लगाते जाओ, और हनुमान चालीसा को पढ़ते जाओ। वह माला को जो व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हो उसको स्पर्श कराकर भगवान शंकर जी को समर्पित कर दीजिए। और आंकड़े की माला जो होती है वह कार्य सिद्धि के लिए होती है। इसमें से एक पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, एक पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। और दोस्तों, मात्र एक पत्ता ऐसा होता जिस पर सीताराम नहीं लिखा जाता, और उस पत्ते को हथेली में रखकर अपनी कामना करके उस पत्ते को बांध देना, और उस पत्ते को कहीं भी बांध दीजिए, और उस माला को हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। अब ये माला जब आप हनुमान जी को चढ़ा देंगे तो एक लंबी बाती का दिया हनुमान जी को के पास जला दीजिए, या तो घी का या तो तेल का।
तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय एक और है। एक पत्ता पीपल का लीजिए और उसमें थोड़ा सा चावल कर लीजिए और चावल को पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नैनों से लगाकर शरीर में स्वयं उतार कर उसको दरवाजे पे रख दीजिए और अगले दिन सुबह उठकर उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जितने भी रोग से पीड़ित होंगे वो सारे कष्ट उसी बहते हुए जल में प्रवाह हो जाएंगे। तो आपको सारे कष्टों से निवारण मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये महा उपाय आप चैत्र पूर्णिमा की 12 अप्रैल को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और मुक्ति सारे कष्टों से पा सकते हैं।